हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। 2 दिनों की बंदी के बाद बाजार से लेकर सड़कों पर उमड़ी भीड़। लॉकडाउन का कोई लक्षण नहीं मिला देखने को। कैसे काबू होगा कोरोना, क्या करे सरकार, चिंता का विषय। जिलाधिकारी ने कोरोना पर की समीक्षात्मक बैठक। 102 वर्ष पूर्व आया स्पेनिश फ्लू ने भारत में 5 करोड़ लोगों की जान ली और 20 माह बाद विदा लिया था। कोरोना ने अभी 8 माह ही पूरा किया है। संभवतः स्पेनिश फ्लू की राह पर अभी इसके जाने में 1 वर्ष और न लग जाए, क्योंकि अभी जो वायरस का टीका है उसका अता पता नहीं भारत में। और कलाकारी संस्कृति को निर्जीव दीवार पर उकेरती मिथिला की सजीव महिलाएं। कोरोना काल में जज्बा और रोजगार की एक तस्वीर ये भी। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन। ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। Easy finance available. हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। 2 दिनों की बंदी जो लॉकडाउन चल रहा है 6 सितंबर तक, और इसमें शनिवार और रविवार को बंदी के बाद सोमवार को बाजार में भीड़ उमड़ी, सड़क पर भीड़ उमड़ी। और अगर यही स्थिति रही तो सरकार प्रशासन को पुनः सोचना होगा कि आखिर कोरोना संक्रमण के लिए हम कौन सा रास्ता अपनाएं। सड़क पर लगातार जाम, 2 दिन की भीड़ और उसकी भरपाई 1 दिन में अगर हो जाए तो बीमारी ये नहीं देखता कि आप 2 दिन आराम से हैं, तीसरे दिन संक्रमण उसी जोर से पकड़े। शनिवार और रविवार को कोरोना को लेकर लॉकडाउन है और इसमें अधिकतर दुकानें बंद है। लेकिन 2 दिन की बंदी के बाद जब सोमवार आया तो सोशल डिस्टेंस ही नहीं, लॉकडाउन की भी धज्जियां उड़ती गई। सड़कों से लेकर बाजार तक में लगातार भीड़ भाड़, ये बताते हुए कि कहां है कोरोना काल। जी हां, कहां है लॉकडाउन। कोरोना तो है, काल भी है, और काल ऐसा कि दरभंगा में 2000 का आंकड़ा पार कर चुका है। 27 जान ले चुका है कोरोना। और ये कोरोना काल है, 5 महीने से लोग संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन 2 दिनों का लॉकडाउन शनिवार और रविवार को, कि आप याद रखें इस कोरोना काल को, संभलें। लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। कई मजबूरियां हैं, कई जिम्मेवारियां हैं, लेकिन कोरोना से बच करके चलना महत्वपूर्ण जिम्मेवारी, शायद इसकी अनदेखी। सरकार करे तो क्या करे, जब लॉकडाउन होता है तो फिर रोजी रोटी और पेट का सवाल, और जब लॉकडाउन टूटता है तो ये लगातार बढ़ती भीड़, ये बहुत कुछ कहता है कि आखिर कब होगी कोरोना की विदाई। ऐसे में हमें कोरोना को मौका देना है या खुद निकल जाना है इस जाम में, ये फैसला तो लेना होगा। हम रुक जाएं, कोरोना आगे बढ़ जाए, या कोरोना रुक जाए, हम आगे बढ़ जाएं। और अगर साथ साथ चलें
तो फिर भयावह तस्वीर होगी। आंकड़ा जो 2000 है कई हजार और आगे बढ़ेगा। मौत जो 27 है वो और आगे बढ़ेगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सोमवार को की ये तस्वीर है, ये बाजार की भयावह तस्वीर है, ये सड़क की जाम की तस्वीर है। ये बहुत कुछ बता रहा है। आखिर कब संभलेंगे हम? जिंदगी जीने के लिए है, भागने के लिए नहीं। यहां हम रुक जा रहे हैं, ये मजबूरियां हैं, जाम है। लेकिन ये भी समझना होगा कि वर्तमान में जो जिंदगी का जाम है उसे कोरोना ने लगा रखा है। हमें रुकना होगा, हमें संभलना होगा। हमें ये न करना होगा कि हमने जिसके लिए तपस्या किया, त्याग किया, मार्च से लगातार घरों में जो बंद है, जो त्याग कर रहे हैं, जो लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, ट्रेनें बंद है, दुनिया में धार्मिक संस्थानें बंद है और सोशल डिस्टेंस लेकर हम जिंदगी की गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं इस भीड़ में न खो जाए। रामनवमी नहीं हुआ, चैती दुर्गा पूजा नहीं हुआ और ईद नहीं मनी, दिवाली भी नहीं मनेगी, ऐसी संभावना है। चुनाव की बात आ रही है लेकिन उसमें कई नियम कानून और शर्तें होंगी। तो एक वर्ष का जो पर्व जहां जा रहा है, न ताजिया निकला मुहर्रम में, न बकरीद की नमाज हुई, न गणेश उत्सव का धूम कहीं दिखाई दिया, न कृष्णाष्टमी में कहीं पंडाल लगता हुआ दिखाई दिया। ऐसी परिस्थिति में जब हर पर्व इस तरह गुजर रहा है, क्यों? इसका अर्थ मायने समझना होगा, कोरोना के कहर को जानना होगा, इसके कोहराम को समझना होगा। 31 दिसंबर से वुहान में पैदा हुआ कोरोना ने अभी 8 माह ही पूरा किया है। हम 5 माह से तबाह हैं भारत में और ऐसी परिस्थिति में हमें और आगे सतर्क रहना होगा। तो यह दृश्य हमें दहला देता है और एक खतरनाक संकेत की ओर इशारा करता है। हमारी जिंदगी सबसे महत्वपूर्ण है। जिंदगी रही तो आगे जी लेंगे, बढ़ लेंगे, लेकिन जिंदगी बचानी एक अहम जिम्मेवारी, इसे समझना होगा। लॉकडाउन जो शनिवार और रविवार को कई शर्तों के साथ है, ये याद दिलाने के लिए है कि कोरोना गया नहीं, हमें संभलना होगा। और ऐसी भीड़ में हम कब संभलेंगे? ये सवाल किससे? सरकार से, जनता से, अपने आप से। कोरोना को लेकर जिलाधिकारी ने ऑनलाइन बैठक की। बैठक में प्रतिदिन मास चेकिंग अभियान चलाने, 50 वर्ष से ऊपर के लोगों पर विशेष नजर रखने का निर्देश दिया। कोरोना को लेकर जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में ऑनलाइन बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं थाना अध्यक्ष को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि होम आइसोलेशन वाले 50 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों पर विशेष नजर रखी जाए। उनके यहाँ प्रतिदिन चिकित्सा कर्मी पीपीई किट्स में जाकर उन्हें देखते रहें। होम आइसोलेशन वाले एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। साथ ही उनके निकट संपर्क रहने वाले पर भी विशेष नजर रखी जाए। बाढ़ से घिरे गांव के लिए खासकर कुशेश्वर स्थान, पूर्वी एवं कीरतपुर अंचल में वोट एम्बुलेंस की व्यवस्था रखी जाए। अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल को इसे सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया। बैठक में डीपीएम द्वारा बताया गया कि कुशेश्वर स्थान पूर्वी में 1 वोट एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को विटामिन सी एवं मल्टीविटामिन टैबलेट का वितरण सुनिश्चित करवाने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि कई थानों में मास्क अभियान की स्थिति संतोषजनक नहीं है, जिसमें भालपट्टी, हायाघाट, कमतौल, मोरो, केवटी, सिंगवाड़ा, अलीनगर, बिरौल एवं कुशेश्वर स्थान पूर्वी शामिल है। उन्होंने संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक को इन थानों के मास्क अभियान का प्रतिदिन अनुश्रवण कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि केयर इंडिया ने अपने रिसर्च में बताया गया कि अगले चरण में कोरोना का संक्रमण ग्रामीण क्षेत्रों में होगा और ग्रामीण क्षेत्र में जब संक्रमण होगा तो बड़े पैमाने पर होगा। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता एवं मास्क अभियान लगाकर चलाने की जरूरत है। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए मास्क और सामाजिक दूरी के अलावा और कोई उपाय नहीं है। प्रखंड विकास पदाधिकारी जनप्रतिनिधियों का सहयोग लें और पंचायतवार जागरूकता समिति बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार जागरूकता अभियान चलावें। ऑफिस में भेज देंगे, इन लोगों के लेने में सुविधा हो जाएगी। ऑफिस में क्यों खत्म हुआ, वहाँ पर क्यों नहीं भेज रहे हैं?
मामलों में तो मिल गया सर, मेरे थाना वालों के पास खत्म हो गया। नहीं, आप एसपी ऑफिस में पर्याप्त रखिए ना भाई, रहेगा तो रहेगा, ज्यादा छपवाइए, दिक्कत क्या है आपको? नहीं हमारे पास तो उपलब्ध है सर। उपलब्ध है ना, सब ट्रांसफर करवाइए आप। वहाँ पे नहीं मिल रहा है, अभी मिल जाएगा। विक्रम सर, आप एसपी ऑफिस में भिजवा दीजिए, हम नोट करा दिए किस तारीख को कितना भेजा है, फिर काउंट करने में आसानी रहेगी। डायरेक्ट नहीं लिया है सर, डायरेक्ट थाना से जाके दे देता है। वो तो चलो वो अलग चीज है, लेकिन हम उससे हम लोग को ही पता रहेगा ना कि खत्म हो रहा है, बचा है। कोरोना, जी हां, 8 माह पूरा हो गया। 31 दिसंबर को दुनिया में यह पैदा हुआ था चीन के वुहान में, और 31 अगस्त, पूरे 8 माह इसने पूरे कर लिए। ये कब जाएगा, कब वैक्सीन आएगा, लगातार कयास, दावे और चर्चा। जब 102 वर्ष पहले जब वायरस आया था इसी तरह, तो 20 महीने लगे थे पूरा निपटने। जी हां, मई के महीने में 1918 में, मई के महीने में जहाज के माध्यम से स्पेनिश फ्लू नाम का बीमारी जो स्पेन से फैला था, पूरे दुनिया में फैल गया था। भारत में उस समय 5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। जनगणना जो 1921 का है, 1911 से 1921 के बीच में देखें तो उसमें आबादी पहली बार घटी थी। इस बार जनगणना भले न घटे, जनगणना में जो 21 में होनी थी, अब 21 में पूरी नहीं होने की संभावना है। 2022 तक होगी जनगणना। पहली बार ये जनगणना की तिथि 10 वर्ष से ज्यादा बढ़ने की स्थिति है, क्योंकि 1 अप्रैल से जो घर और जानवर का सर्वे होना था 30 सितंबर तक, वह नहीं शुरू हो सका है, और उम्मीद है कि इस वर्ष नहीं ही शुरू होगा, अर्थात 2021 में होगा। तो जनगणना 2022 में 11 वर्ष बाद कंप्लीट होगा। स्पेनिश फ्लू जिसने लोगों को दहला दिया था, हमारे पास वो तकनीक नहीं थे, और उस समय भारत में 5 करोड़ लोगों की मौत एक मायने रखा। 1918 से 1920 के बीच में एक बहुत बड़ी महामारी ने दुनिया में 5 करोड़ लोगों की जान ली थी, जिसका नाम था स्पेनिश फ्लू। इसका साइंटिफिक नाम इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक भी था। दुनिया की 1/3 आबादी को इस बीमारी ने संक्रमित किया था। जो व्यक्ति इस बीमारी से संक्रमित होता था, उनमें से अधिकतर की उम्र 20 से 30 साल होती थी, और इस बीमारी में पुरुषों के मुकाबले औरतों की मौत ज्यादा हो रही थी। इस बीमारी से जितने लोग संक्रमित होते थे, उनमें से 10% लोगों की मौत हो जाती थी। 1918 की महामारी में 24 हफ्तों में जितने लोग मारे गए थे, उनमें उतने 24 साल में भी नहीं मरे थे। इस बीमारी ने सबसे ज्यादा असर पीड़ितों के फेफड़ों में होता था। उसको असहनीय खांसी हो जाती थी, और आंख, नाक, कभी कभी कान और मुंह से भी खून बहने लगता था। उनके शरीर में इतना दर्द होता था कि मानो जैसे शरीर की हड्डियां टूट जाएंगी। मरीज के खाल का रंग पहले नीला, फिर बैंगनी और अंत में काला हो जाता था। अमेरिका में इस बीमारी का आलम यह था कि पादरी घोड़े पर सवार होकर घर घर जाकर रखे हुए शव मांगते थे। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में इस बीमारी की दर 20.6 प्रति हजार थी। भारत में हालात इसलिए और भी खराब हुए क्योंकि उसी समय भारत में इतिहास का सबसे भयानक सूखा पड़ा था। भूख से शरीर की आरोग्य क्षमता कम हो जाती है, इसलिए ये फ्लू भारतवासियों के लिए और घातक साबित हो रहा था। भारत के 120 साल की आर्थिक इतिहास में 1918 का साल सबसे बड़ा, सबसे भयानक, सबसे खतरनाक साल था। भारत की विकास दर शून्य से कई नीचे गिरकर
-10.8% चली गई थी। इस बीमारी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व युद्ध से भी कहीं अधिक प्रभावित किया था। मार्च 1920 आते आते इस बीमारी पर नियंत्रण पा लिया गया था। संपूर्ण देश और दुनिया भर में लोग जानते हैं कि मखाना का उद्घाटन सबसे ज्यादा मिथिलांचल में होता है। सरकार चाहती है कि जीआईजी टैग मतलब ज्योग्राफिकल टैग के आधार पर मिथिला का नाम हटाकर इसको बिहार मखाना कर दिया जाए। उक्त बातें आरजेडी के संभावित उम्मीदवार गौड़ा बड़ाम के संजय सिंह ने कहा। पत्रकारों से बात कर रहे थे। आरजेडी के युवा नेता व गौड़ा बड़ाम विधानसभा के संभावित प्रत्याशी संजय सिंह पप्पू सिंह ने दरभंगा दौरे के दौरान सांसद गोपाल जी ठाकुर और नीतीश सरकार पर जमकर बरसे। मिथिलांचल से भेदभाव का बात है। मिथिला मखाना था जिसका नाम बिहार मखाना कर दिया गया है। मिथिला पेंटिंग था, उसको तोड़ करके मधुबनी पेंटिंग कर दिया गया। मिथिला विद्युत बोर्ड था, उसका नाम बदल करके नॉर्थ बिहार विद्युत बोर्ड कर दिया गया। मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था, उसका नाम बदल करके उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक कर दिया गया। ये मिथिला के साथ साजिश हो रहा है। बाढ़ का समय है और इस बाढ़ में भी लोग डूब के मर रहे हैं और उसके ऊपर से सर्प के काटने से भी लोग मर रहे हैं। इसी के लिए मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों को बुलाया हूँ कि सरकार जागे, सरकार शहर जमी को समझे। नगर भाजपा अध्यक्ष लक्ष्मण झुनझुनवाला के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल नगर आयुक्त से अनुपस्थित में उप नगर आयुक्त से मिला। उन्होंने कहा कि जो बाढ़ राहत का नाम जुड़ रहा है और छूट रहा है उसमें भाजपा एक पार्टी है और जो अनुश्रवण समिति है कहीं कहीं नहीं बुलाया जा रहा है। इस पर आपत्ति व्यक्त की। नगर भाजपा एवं लहरियासराय नगर भाजपा के पदाधिकारी नगर अध्यक्ष लक्ष्मण कांसेकार उर्फ झुनझुनवाला के नेतृत्व में नगर आयुक्त के अनुपस्थिति में अपर नगर आयुक्त से मिलकर छूटे हुए बाढ़ पीड़ित का नाम जोड़ने हेतु एवं निगरानी समिति की बैठक में भाजपा के नेताओं को बैठक की सूचना नहीं देने के आलोक में ज्ञापन सौंपा गया। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका का स्वागत है। हम बढ़ते आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। 2 दिनों की बंदी के बाद बाजार से लेकर सड़कों पर उमड़ी भीड़। लॉकडाउन का कोई लक्षण नहीं मिला देखने को। कैसे काबू होगा कोरोना, क्या करे सरकार, चिंता का विषय। जिलाधिकारी ने कोरोना पर की समीक्षात्मक बैठक। 102 वर्ष पूर्व आया स्पेनिश फ्लू ने भारत में 5 करोड़ लोगों की जान ली और 20 माह बाद विदा लिया था। कोरोना ने अभी 8 माह ही पूरा किया है। संभवतः स्पेनिश फ्लू की राह पर अभी इसके जाने में 1 वर्ष और न लग जाए, क्योंकि अभी जो वायरस का टीका है उसका अता पता नहीं भारत में। और कलाकारी संस्कृति को निर्जीव दीवार पर उकेरती मिथिला की सजीव महिलाएं। कोरोना काल में जज्बा और रोजगार की एक तस्वीर ये भी। मारवाड़ी स्कूल में लगातार प्रयास। विनोद पंसारी जो इसके लिए पहल करते हैं, उन्होंने वृक्षारोपण किया। 1 साल पहले भी उन्होंने शुरुआत की और इस परिसर को लगातार अपने प्रयास से, लोगों के सहयोग से हरा भरा और बेहतर बनाने में लगे हैं। 1 वर्ष बाद भी उसी जज्बे के साथ पुनः कोशिश, और कभी न कभी कोशिश तो कामयाब होगी।
मारवाड़ी हाई स्कूल के प्रांगण में स्थानीय निवासियों द्वारा बोगनविला, अशोक एवं अन्य फूल के पौधे लगाए गए। नगर विधायक बिहार प्राक्कलन समिति के सभापति संजय सरावगी ने कहा कि गत माह से ही मुख्यमंत्री के निर्देश पर पूरे बिहार में पौधारोपण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आज अंतिम दिन मारवाड़ी स्कूल के प्रांगण में स्थानीय निवासियों, स्कूल के प्रशासन के द्वारा पौधारोपण का कार्यक्रम स्वागत योग्य कदम है। जन अधिकार पार्टी के द्वारा हायाघाट प्रखंड के सिदौली पंचायत में सदस्यता अभियान चलाया गया। जन अधिकार पार्टी के द्वारा हायाघाट प्रखंड के सिघौली पंचायत में सदस्यता अभियान चलाया गया। इस मौके पर मौजूद थे जन अधिकार पार्टी के महिला जिला अध्यक्ष भारती सिंह, नगर अध्यक्ष पप्पू सरदार, मोहम्मद अंबर, सत्यनारायण दास, मोहम्मद चांद, फिरोज खान, अमजद खान, अरमान नौशाद, अहमद मोहम्मद, दिलसाद इस्माइल, अख्तर सुशांत सिंह, मोहम्मद सनाउल, पप्पू कुमार। पंचायत में बिजली के करंट लगने से मंगलू मंडल की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिनके परिजनों को 10,000 रुपये की आर्थिक मदद के रूप में चेक प्रदान किया जन अधिकार पार्टी के द्वारा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नेता जो है अब नगन वो सेवा के भाव से नहीं, वो कमाने के भाव से नेतागिरी कर रहे हैं। यही दुर्दशा है आज के बिहार में, यही त्रासदी है यहाँ की जनता है। और क्या वजह है कि एक मंगलू मंडल बेचारा, जिसकी बीवी अभी गर्भवती है, लास्ट मंथ चल रहा है, और वो उसका पति का ध्यान रखकर वहाँ पर कोई जनप्रतिनिधि नहीं पहुँचता है। ये बहुत अफसोस की बात है। दूसरी ओर माननीय पूर्व सांसद और हमारे जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका कहना है कि गरीब, ऐसा गरीब जो लाइन में सबसे पीछे लगा हो, उसकी मदद के लिए आगे आइए, तभी आपको लगेगा कि आपने कोई काम किया। आज उसी चरम को बढ़ाते हुए आज हम जो मंगलू मंडल जो देहांत किए बिजली करंट लगने से, हम लोग आए उनकी पत्नी के पास, फुल परिवार के पास है, उनके पिताजी से मिले हैं, उनके माताजी से मिले हैं और उनकी पत्नी से मिले हैं, आर्थिक मदद की है। और ये वादा भी कर रहे हैं और पूरा भी करेंगे कि जब तक बच्चा नहीं होता है तब तक, और उसके बाद 1 साल तक उसकी जिम्मेदारी जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक उठाएगी। और समाहरणालय प्रांगण में अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार के बाहरी एवं अंदर की दीवारें खूबसूरत नजर आ रही है। मिथिला पेंटिंग और वह भी कलाकृति, महिलाएं इसमें जब लगी है तो मानो कि ये लगता है कि जो ये कलाकृति, जो हमारी संस्कृति है, उसे वह उकेर रही है इन निर्जीव दीवारों। मिथिला संस्कृति, मिथिला कला और मिथिला की पहचान जग जाहिर है। यह देश ही नहीं विदेशों में भी अपने लिए जानी जाती है, अपनी पहचान के लिए जानी जाती है। खासकर हम बात करें मिथिला पेंटिंग की, जिस कलाकार के द्वारा इसे उकेरा जाता है, चाहे वह कोहबर हो या राम सीता विवाह हो या गोवर्धन पर्वत हो या फिर मोर हो या प्राकृतिक छटा हो, हर रूप में यह कला बहुत ही मनमोहक और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। और इसी के लिए समाहरणालय में मुख्य दीवारों पर इसे उकेरा जा रहा है। लगभग 1 दर्जन कलाकारों के द्वारा बाहरी परिसर से लेकर इसके भीतरी परिसर तक में भी रंग बिरंगे चटकरे कला में, रंगों में इसे उकेरा जा रहा है। कहीं सीता विवाह तो कहीं पे कोहबर और कहीं पे स्वागत के लिए खड़े हैं, फूल बरसा रहे हैं। ऐसी तस्वीरें उकेरी जा रही है जिससे कि लोग आकर्षित हों और बरबस कह उठे यह मिथिला कला है। समझे, राम दरबार है, जो जानवे करते हैं जो राम दरबार कितना बड़ा होता है। यही राम दरबार है। उधर है जो देखिए, उधर जन्म होता है राम सीता माता को, धरती में से निकाला जाता है। और देखिए जनक जी है, इधर अहिल्या माता है, इधर राम दरबार है। देखा, संपर्क क्रांति पे किए हैं, दिल्ली स्टेशन पे किए हैं, पटना स्टेशन पे किए हैं, और समस्तीपुर और दलसिंह सराय वेटिंग हॉल में किए हैं, और मुजफ्फरपुर
और सीतामढ़ी बाल जानकी उद्यान, वहाँ भी जो है डीएम के द्वारा हुआ था पेंटिंग, और यहाँ डीएम ऑफिस में भी हो रहा। हम लोग यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि हर तरह का थीम दे, लोगों को पसंद आए, यहाँ के लोगों के बल्कि बाहर के भी लोगों को पसंद आए, जैसे देश विदेश के लोग भी इधर आए, देखें यहाँ का कल्चर और अच्छा लगे। सबसे पहले तो भारत सरकार हम लोग को इतना मारामारी में दिए हैं पेंटिंग करने के लिए, उसको हम बहुत धन्यवाद करते हैं। और जितना भी पेंटिंग के कोई इसमें थीम का नाम नहीं है, इतना है जो उतना हम लोग को याद नहीं रहता है, लेकिन जितना अभी बना है इस हॉल में जितना है सो पूरा राम का कहानी है। बरामदा पर जितना है जो कृष्ण जी के कहानी है, और हॉल में अंदर बनेगा तो जितना गांव घर का सीन है वो पूरा बनेगा। और इतना हम लोग को अवसर मिला है जो दरभंगा में पहला बार मिला है, जो डीएम ऑफिस में काम हो रहा है, कोर्ट में हो रहा है, सारा दुनिया में हो रहा है। इस बार पहला मौका हम लोग को दिया है भारत सरकार, उसको हम बहुत धन्यवाद करते हैं। अदलपट्टी निवासी रमन मंडल को एक अज्ञात नंबर से 1 लाख रुपया मांगा गया, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी। रंगदारी मांगने और नहीं देने पर परिवार के साथ साथ अन्य सदस्यों को भी जान से मारने की धमकी देना, और वह भी फोन कॉल से रात के 10 बजे, जिसको लेकर के रमन मंडल ने लहरियासराय थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। बीते रात को करीब 10:10 पर एक अज्ञात नंबर से मेरे मोबाइल पे फ़ोन आया। उसने मुझसे, फ़ोन करने वाले ने मुझसे 1 लाख रुपए की रंगदारी मांगा। साथ ही मुझे 3 तारीख तक का डेडलाइन दिया गया है। अगर मैं 3 तारीख तक उसको पैसे का भुगतान नहीं करता हूँ तो उसने धमकी दिया है कि तुमको और तुम्हारे परिवार के अन्य सदस्यों की मैं हत्या कर दूंगा। कौन है ये मुझे नहीं मालूम। उसने अपना नाम अंकित बताया है। मैं अभी थाना पर लहरियासराय थाना आया हूँ, और थाना प्रभारी लहरियासराय जी को मैंने अपना लिखित आवेदन दिया है इस संदर्भ में। वैसे न्याय व्यवस्था पर मुझे पूरा भरोसा है। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। 2 दिनों की बंदी के बाद बाजार से लेकर सड़कों पर उमड़ी भीड़। लॉकडाउन का कोई लक्षण नहीं मिला देखने को। कैसे काबू होगा कोरोना, क्या करे सरकार, चिंता का विषय। जिलाधिकारी ने कोरोना पर की समीक्षात्मक बैठक। 102 वर्ष पूर्व आया स्पेनिश फ्लू ने भारत में 5 करोड़ लोगों की जान ली और 20 माह बाद विदा लिया था। कोरोना ने अभी 8 माह ही पूरा किया है। संभवतः स्पेनिश फ्लू की राह पर अभी इसके जाने में 1 वर्ष और न लग जाए, क्योंकि अभी जो वायरस का टीका है उसका अता पता नहीं भारत में। और कलाकारी संस्कृति को निर्जीव दीवार पर उकेरती मिथिला की सजीव महिलाएं। कोरोना काल में जज्बा और रोजगार की एक तस्वीर ये भी। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन आप अपना बहुत ख्याल रखिए। इस कोरोना काल में आप हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नमस्कार, जय हिंद।